जो अक्षय कुमार कह रहे हैं कि राम सेतु बचाने के लिए हमारे पास मात्र 3 दिन है। ये लाइन सुनकर सबसे पहले तो मुझे 2007-8 के समय जो राम सेतु को नष्ट करने का प्रयास किया गया था कांग्रेस और डीएमके के द्वारा, वो केस मुझे तुरंत याद आ गया। डीएमके गवर्नमेंट वहां पर राम सेतु को नष्ट करके शिपयार्ड बनाना चाह रही थी। इवन कोर्ट में ये एफिडेविट तक फाइल किया गया था कांग्रेस सरकार की तरफ से कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उनका तो कोई अस्तित्व ही मानने से मना कर दिया था। तो उस समय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने Ramasetu is found submerged and the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by maritime archaeologists in the government of India. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus obviously this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप सभी मित्र जय श्री राम लिख दीजिए। देखिए, ठीक 8 मिनट पहले, अभी 12:08 हो रहे हैं, ठीक 8 मिनट पहले राम सेतु फिल्म के ऑफिशियल टीजर को रिलीज कर दिया गया है। अक्षय कुमार जी ने अभी ठीक दोपहर को 12 बजे, आज नवरात्रि के पहले दिन, घट स्थापना के दिन यानी 26 सितंबर को दोपहर को 12 बजे इसके ऑफिशियल टीजर को रिलीज किया है। 57 सेकंड का ये टीजर है। यूट्यूब पर कौन से चैनल पर रिलीज हुआ है पता नहीं, मैंने तो फेसबुक पर ही देखा, अक्षय कुमार जी ने वहाँ पर शेयर किया है। 2 घंटे पहले इसका पोस्टर भी उन्होंने शेयर किया था। ये मेरे सामने ही फेसबुक पेज खुला हुआ है अक्षय कुमार का। जैसे ही मैंने ये पोस्टर देखा ना, मुझे सच में बहुत खुशी हुई। देखिए, आप सभी मित्र जानते हैं कि जब से राम सेतु का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था, तभी से 2-3 वीडियोस में, 2-3 या 3-4 वीडियोस में मैंने आप सभी मित्रों से बात की थी कि जो मिथ और रियलिटी जो भी लिखा हुआ था पोस्टर पर पहले, वो मुझे सच में पसंद नहीं आया था। क्योंकि अगर हम ही अपने अस्तित्व पर, अपनी पहचान पर, हमारे इतिहास पर अगर हम ही प्रश्न चिन्ह डाल दे, तो फिर दूसरों से हम क्या अपेक्षा करें? फिर अगर हम ही उस पर प्रश्न चिन्ह डाल दे तो। और मैंने ये बात भी कही थी जो पिछले एक जो मैंने वीडियो डाला था कि कार्तिकेय 2 को जब उन्होंने फिल्म को प्रमोट किया था तो कृष्णा इज ट्रुथ ये हैशटैग उन्होंने यूज किया था। वे अपने स्टैंड पर क्लियर थे और फिल्म के अंत में उन्होंने ये बड़े प्राउडली कहा था कि भाई ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। बड़े गर्व के साथ में उन्होंने ये फिल्म में बात कही थी। फिल्म को प्रमोट करते समय भी वही हैशटैग उन्होंने यूज किया था। पर राम सेतु का जो पहला पोस्टर रिलीज हुआ था उसके ऊपर ही उन्होंने पहले ही मिथ और रियलिटी ये लिख दिया था, प्रश्न चिन्ह उठा दिया था, जो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और हमने कई बार इस पर चर्चा की हुई है हमारे चैनल पर। और देखिए, हम जो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसका असर होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और देखिए, अभी पोस्टर से वो लाइन हट गई है। ये सामने पोस्टर है और वो लाइन हट गई है। और मैंने जो टीज़र देखा, उस टीज़र में भी कहीं पर भी मिथ और रियलिटी इसका उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। तो हाँ, प्रभाव पड़ता है हम जो बातें करते हैं। और अगर कोई वो बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, दर्शकों की बात सुनकर, आपकी हमारी बात सुनकर अगर वो चेंज कर रहे हैं, तो भाई ये तो प्रसन्नता की बात है, ये तो खुशी की बात है। और इस बात के लिए मैं सच में इसके मेकर्स की प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने वो लाइन हटा दी। और मैं आशा करता हूँ कि फिल्म में बड़े ही गर्व के साथ में वे हमारे इतिहास को दिखाएंगे, नई जनरेशन के सामने फैक्ट्स के आधार पर सब बातों को प्रस्तुत करेंगे। और जो टीजर मैंने देखा ना, 57 सेकंड का टीजर है, और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ ये टीजर होगा या ये फिल्म होगी। मैंने सोचा था बस ऐसे ही कुछ एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल वे निभा रहे हैं, तो होगा कुछ ऐसे ही, कुछ खोज वगैरह कर रहे होंगे कहीं पर, उतना कुछ बड़ा एक्शन एडवेंचर से भरपूर नहीं होगा टीज़र, ऐसा मुझे लगा था। पर इस 57 सेकंड के टीज़र ने सच में मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुक कर दिया है इस फिल्म को देखने के लिए। इस टीज़र की सबसे ज़्यादा उत्सुक करने वाली बात जो मुझे लगी, वो फिल्म की शुरुआत की ही लाइन, जो अक्षय कुमार कह रहे हैं कि राम सेतु बचाने के लिए हमारे पास मात्र 3 दिन है। ये लाइन सुनकर सबसे पहले तो मुझे 2007-8 के समय जो राम सेतु को नष्ट करने का प्रयास किया गया था कांग्रेस और डीएमके के द्वारा, वो केस मुझे तुरंत याद आ गया। डीएमके गवर्नमेंट वहाँ पर राम सेतु को नष्ट करके शिपयार्ड बनाना चाह रही थी। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट उसको नाम दिया गया था और कांग्रेस का उसको पूर्ण समर्थन मिला था उस समय। इवन कोर्ट में ये एफिडेविट तक फाइल किया गया था कांग्रेस सरकार की तरफ से, तो कि कांग्रेस सरकार की तरफ से कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उनका तो कोई अस्तित्व ही मानने से मना कर दिया था। तो उस समय
विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने सुब्रमण्यम स्वामी से प्रार्थना की थी कि वे इस केस को ले और राम सेतु को बचाए। और उसके बाद में कोर्ट में काफ़ी लंबा आर्गुमेंट हुआ था, केस चली थी और फाइनली कोर्ट ने राम सेतु को नष्ट ना करने का निर्णय सुनाया। और उस समय एक बात जो काफ़ी आपने भी उस बात को सुना होगा, कोर्ट ने पूछा था सुब्रमण्यम स्वामी से कि क्या आप रोज़ वहाँ पर जाते हैं राम सेतु में पूजा करने के लिए, जो आप उसको बचाना चाहते हैं। तो वहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये आर्गुमेंट दिया था कि हम तो सूर्य की भी पूजा करते हैं, पर हम कोई रोज़ सूर्य के पास तो जाते नहीं है ना। तो इसके बाद में फिर कोर्ट ने आगे कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई आर्ग्यू नहीं किया और उस राम सेतु को बचाने का उन्होंने निर्णय सुनाया। तो ये 2007-8 के समय केस चला था। तो यहाँ पर अभी अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो कह रहा है कि हमारे पास में राम सेतु को बचाने के लिए मात्र 3 दिन है। अब ये कहानी 2007-8 के समय में स्थित है या अभी के समय में स्थित है वो कुछ उतना पता तो नहीं चला मुझे, पर हाँ इसका उल्लेख होना चाहिए फिल्म में इस केस का कि किस प्रकार से राम सेतु को नष्ट करने का प्रयास उस समय के तथाकथित सेक्युलरों के द्वारा किया गया था। कितनी हिंदू घृणा से भरे हुए निर्णय उस समय लिए जा रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को ही मानने से मना कर दिया गया था। और जो हमारा नेशनल हेरिटेज है, हमारे अस्तित्व का जो प्रमाण देता है, उस राम सेतु को नष्ट करने का प्रयास उस समय की सरकारों ने किया था। ये बातें फिल्म में दिखाई जानी चाहिए, इनका उल्लेख फिल्म में होना ही चाहिए। और देखिए ये जो पूरा सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था, जो राम सेतु को नष्ट करके वहां पर शिपयार्ड बनने वाला था, उसकी वहीं पर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राम सेतु को कुछ भी टच करने की या उसको नष्ट करने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं थी। 5 और अलग अलग, जितना मैंने पढ़ा है ऑनलाइन, और भी कई सारी जगह अवेलेबल थी जहां पर वो शिपयार्ड बन सकता था। पर केवल हिंदू घृणा के कारण, जो विश्व भर के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो स्थान है, उसको बस नष्ट कर देना था। जो हमारे अस्तित्व का प्रमाण है उसे नष्ट कर देना था, ताकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो वो उनका अस्तित्व ही मानने से मना कर दिया था, उन्हें माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो कहा जा रहा था, कोर्ट में हलफनामा एफिडेविट देकर उसको सिद्ध किया जा सके अगली जनरेशंस के पास। क्योंकि आज तो हमने देखा है कि काफ़ी बाहर के भी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी रिसर्च करके राम सेतु के अस्तित्व को माना है कि ये मैन मेड है, ये कोई प्राकृतिक नहीं है। जो राम सेतु आज हमें देखने को मिलता है ना, वो कोई प्राकृतिक नहीं है, वो बनाया गया है, मैन मेड है। Making use of a planetarium software have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged and the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by maritime archaeologists with the government of India. As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA Global Change Master Directory, the rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly correspond to 9.3 feet. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. तो ये हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वो कोई मैथोलॉजिकल वो कैरेक्टर नहीं है। रामायण हमारा इतिहास है, इसका वो प्रमाण है राम सेतु। और बस इसी कारण से, इस हिंदू घृणा के कारण, उस अस्तित्व को नष्ट करने के लिए ही उस समय प्रयास हुए थे 2007-8 में। तो आशा करते हैं कि इसका उल्लेख फिल्म में हो, क्योंकि अक्षय कुमार का कैरेक्टर टीजर की शुरुआत में ही ये कह रहा है कि हमारे पास बस 3 दिन है राम सेतु को बचाने के लिए। कब के समय में कहानी स्थित है या क्या इसके पीछे की पूरी कहानी होगी, मैं देखने के लिए सच में बहुत बहुत उत्सुक हूँ। क्योंकि अभी के समय तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई राम सेतु को नष्ट करने वाला हो। मोदी सरकार के समय तो कोई सरकार ऐसा कोई करने का प्रयास कर रही हो, ये संभव ही नहीं है। तो हो सकता है कि कहानी 2007-8 के समय में स्थित हो। देखते हैं, मैं तो काफ़ी उत्सुक हूँ। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे टीजर के बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।